हे, क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं आगे गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलेंगे अपने स्काई ब्लॉक प्लैनेट का अगला पार्ट। जिसमें पिछली बार हम कोल के प्लैनेट में गए थे। तो गेम स्टार्ट हो रहा है, तो भैया जैक को बुला लेते हैं। भैया कहाँ हैं आप, आ जाइए। ओए आगी, मज़ा आएगा भाई। स्काई ब्लॉक प्लैनेट, इस बार हम कहाँ जाएंगे भाई? भैया पिछले बार जब हम कोल के प्लैनेट में गए थे, तब हमें सामने एक गोल्ड का प्लैनेट भी दिखा था। हम वहीं जाएंगे। देखिए यहाँ से वो दिख रहा है, ये कोल का प्लैनेट है, और इसके पीछे वो सामने दिख रहा है गोल्ड का प्लैनेट, वहीं हमें जाना है। तो इसके लिए थोड़ा तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए फिर से हमें खूब सारे कॉबलस्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले ही जाकर चेस्ट चेक कर लेते हैं कि कितना कॉबलस्टोन हमारे पास में है। तो ज़्यादा नहीं, केवल 8 है। इसका मतलब कि हमें खूब सारा और कॉबलस्टोन निकालना पड़ेगा। तो पहले चेक कर लेता हूँ कि कितना हमारे पास टॉर्चेस हैं, और साथ ही साथ कितने हमारे पास पिकैक्स है। तो भैया 10 टॉर्चेस मिल गई, ये तो काफ़ी होंगे। अब एक तलवार और एक पिकैक्स भी रख लेता हूँ। ये आयरन की पिकैक्स ठीक लग रही है, इसे ही रख लेता हूँ, क्योंकि हमें वहाँ काफ़ी गोल्ड निकालना पड़ेगा, और गोल्ड तो केवल आयरन की पिकैक्स से ही निकलती है। अरे वाह मुन्ना, लेकिन ये तो बता कि तू इतने सारे गोल्ड से करेगा क्या? भैया वैसे तो गोल्ड काफ़ी यूज़लेस होता है, लेकिन मैं इससे बनाऊंगा गोल्डन एप्पल्स, क्योंकि गोल्ड की ना आर्मर और ना ही हथियार ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि ये माइनक्राफ्ट का सबसे यूज़लेस मटेरियल है। गोल्ड को जितना कीमती होना चाहिए उतना नहीं है माइनक्राफ्ट में। तो चलिए भैया बाकी तैयारी कर लेते हैं। पहले ये तो देख लूँ कि मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया। देखूँ इस चेस्ट में, अरे कोई काम की चीज़ नहीं लगती, छोड़ देता हूँ। अरे काऊ, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा सिर इस दरवाजे से कैसे निकल गया? वो भी इतना बाहर। अरे भाग गई, लगता है बुरा मान गई। चलो कोई बात नहीं, चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब मैं माइनिंग करना चालू करता हूँ, मतलब कि इस कॉबलस्टोन को निकालना। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि इसके ऊपर मुझे स्लैब लगा देना चाहिए, क्योंकि हर बार स्लैब कॉबलस्टोन निकालते समय हमारा कॉबलस्टोन हमारे लावा में गिर जाता है। तो पहला काम मैं करता हूँ कि कुछ स्लैब्स बना लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक गिर गया है कॉबलस्टोन, उसे भी इकट्ठा कर लेते हैं। अब मैं स्लैब बना लेता हूँ और उन्हें लगा कर देखूँगा कि ये वाकई काम करता है या नहीं। तो मेरे ख्याल से इतने स्लैब काफ़ी होंगे, तो यहाँ पर से लगाना चालू करता हूँ। मेरे ख्याल से कुछ इस तरह बोला था लोगों ने। लग गया। अब देखिए भैया, इससे ऊपर से आग में गिरने का खतरा भी नहीं है। ये तो पूरा सेफ एंड सिक्योर हो गया है। अरे वाह मुन्ना, व्यूवर्स काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं, उनके कमेंट्स ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार वो बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं। हाँ भैया, मैं तो हर बार पढ़ता ही हूँ, और देखिए कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तुरंत हमें पूरे ब्लॉक मिलते जा रहे हैं, और एक भी लावा में नहीं गिर रहा है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द सजेशन। आप और बताइएगा कि मैं इस सीरीज़ में क्या क्या कर सकता हूँ, मैं वो करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तो इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये भैया हमारे पूरे कॉबलस्टोन निकल गए। तो चलिए अब देखते हैं कि बाहर का क्या हाल है। अब हमारे पास 60 हो चुके हैं, इतना काफ़ी है। तो बाहर तो रात हो गई है, तो पहले सोकर इसे स्किप कर देते हैं। अरे वाह मुन्ना, हम गोल्ड के प्लैनेट में जाएंगे, ये तो सोच कर ही मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक और प्लैनेट में जाएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। तो भैया मैं सोच रहा हूँ किस रास्ते से हमें जाना चाहिए। मैंने यहाँ कोल प्लैनेट तक जाने के लिए ये जो रास्ता बनाया था, यहीं से जाता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा।
इस सीढ़ी को या तो मुझे चौड़ा करना पड़ेगा या इसके लिए कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की लगता है। तो यहाँ ऊपर तक तो हम पहुँच गए। देखिए यहाँ से आराम से हम कोल के प्लानट तक जा सकते हैं, पर इसके बाद आगे जाने के लिए हमें स्लैब्स का यूज़ करना पड़ेगा और काफ़ी आगे भी जाना पड़ेगा। ओए मुन्ना, मुझे गोल्ड का प्लानट यहीं से दिख रहा है। अरे वाह, मज़ा आएगा। और नीचे भी खूब सारे प्लानट दिख रहे हैं, लगता है वो डायमंड का प्लानट है। ये तो बहुत पास दिख रहा है मुन्ना। हाँ भैया, देखिए डायमंड का प्लानट, खूब सारे डायमंड मिलने वाला है हमें। और वहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि वहाँ विच का प्लानट भी है, यानी कि वो प्लानट जिसमें विच रहती है। और सुना है कि उस प्लानट में विच का एक स्पॉनर भी है, यानी कि वहाँ जाने पर विच कभी ख़त्म ही नहीं होती, स्पॉन होती जाती हैं। और उस प्लानट में है भी कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो बस एक ट्रैप है जहाँ जाकर आप फंस जाएंगे। यहाँ सभी प्लानट ऐसे नहीं हैं कि जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। कुछ प्लानट्स केवल ट्रैप के लिए बने हैं, जिसमें जाकर आप फंस भी सकते हैं। अरे वाह मुन्ना, हम गोल्ड प्लानट के कितने पास पहुँच गए, मुझे यहीं से दिख रहा है। अरे और तो और, सामने एक और डायमंड का प्लानट है। बस भैया, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब थोड़ी और दूर जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से सीढ़ी टाइप का बनाना पड़ेगा ताकि हम उसके और पास पहुँच सकें, क्योंकि हमारा लेवल उसके नीचे है। तो लगता है हम सही पोजीशन में पहुँच चुके हैं, तो यहीं से सीढ़ी बनाना चालू करता हूँ। पर हमें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा पास जाएंगे स्पॉनर चालू हो जाएगा, और उसमें पता नहीं कौन से मॉन्स्टर का स्पॉनर है। अगर क्रीपर का हुआ तो हमारी खैर नहीं होगी भैया, क्योंकि सभी मॉब्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक क्रीपर ही है, और वो अगर लगातार आते गए तब तो कोई बच ही नहीं सकता। अरे हाँ मुन्ना, मुझे वो स्पॉनर दिख रहा है, लेकिन वो अभी तक एक्टिवेट नहीं है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी प्लैनेट में भी हम जब गए थे तो दिन में गए थे, तो वहाँ स्पॉनर ने काम नहीं किया था, इसलिए तो सभी प्लैनेट में मैं दिन में जाता हूँ भैया, रिस्क कम रहता है। जो स्पॉनर ऊपर दिखते हैं उनसे कोई खतरा नहीं होता भैया, क्योंकि हम उनमें टॉर्चेस लगा सकते हैं, लेकिन जो स्पॉनर अंदर रहते हैं उनसे बहुत खतरा रहता है। जैसे कि वो प्लैनेट जो विच का है, उसमें अंदर विच का स्पॉनर लगा हुआ है, वो एक ट्रैप है। आप जैसे ही वहाँ जाएंगे विचेस आना चालू हो जाएंगी, आप मारते जाएंगे और विच आती जाएंगी। ओके मुन्ना, पर अब ध्यान रख, बहुत पास पहुँच चुका है तू, और स्पॉनर ने वर्क करना चालू भी कर दिया है, थोड़ा देख के भाई। ठीक है भैया, पहले टॉर्चेस निकाल लेता हूँ। ये रही टॉर्चेस, हाथ में रख लेता हूँ उन्हें, जैसे ही कूदूंगा वैसे ही लगा दूंगा मैं। देखते हैं कि ये किस चीज़ का स्पॉनर है। ये मैं कूदा और ये मैंने टॉर्चेस लगा दी। अरे भैया, ये तो वाकई क्रीपर का एक स्पॉनर था। अच्छा हुआ दिन की रोशनी के कारण इसमें से क्रीपर नहीं निकले, वरना हमारी खैर नहीं होती। अरे वाह मुन्ना, आखिरकार हम गोल्ड के प्लैनेट में पहुंच ही गए। अब जल्दी जल्दी यहाँ से गोल्ड इकट्ठा करके निकलते हैं मुन्ना यहाँ से। अगर हम रात होने के पहले यहाँ से निकल लें वही अच्छा होगा। ठीक है भैया, मैं जल्दी जल्दी माइनिंग स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं अपने वापस जाने का एक तरीका तो बना लूँ। हाँ, अब ठीक है, अब हम यहाँ से आराम से जा सकते हैं। अब निकालता हूँ मैं अपना आयरन का पिकेक्स, और जितने हो सके उतने ब्लॉक्स मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। अरे वाह मुन्ना, अब हमें गोल्ड भी मिल गए, मज़ा आ गया भाई। हाँ भैया, मुझे ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें आपको रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती, लेकिन आपको रिस्क उठाकर वहाँ तक जाना पड़ता है। यहाँ बहुत सारे प्लैनेट हैं जिसमें हम एक एक करके जा सकते हैं, और अलग अलग प्लैनेट में हमें अलग अलग रिसोर्सेज भी मिलते हैं। मैं तो वेट कर रहा हूँ ऐसे प्लैनेट में जहाँ हमें कुछ रिसोर्सेज मिल जाए, जिनसे हम खेती करना चालू कर सकें। जैसे कि अगर हमें वीट मिलते हैं
या कैरेट मिलते हैं तो उनसे हम खेती स्टार्ट कर सकते हैं। अरे हाँ मुन्ना, और पंपकिन और वाटरमेलन भी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ भैया, जैसे हमने किनारे किनारे पेड़ लगाए हैं घर के, वैसे ही हम खेती भी करेंगे। पर हमें इसके लिए इस प्लैनेट को एक्सप्लोर करना होगा, यानी कि इस स्काई ब्लॉक प्लैनेट को। अरे मुन्ना सामने देख, वो तो स्नो गोलम था। यहाँ तो स्नो गोलम भी है। हाँ भैया, लेकिन ये पता नहीं कि वो हॉस्टाइल है या फ्रेंडली है। अब मेरे पास काफ़ी सारे गोल्ड इकट्ठा हुए हैं तो इतने काफ़ी होंगे। बस अब इन्हें लेकर घर वापस जाता हूँ ताकि हम इनसे काफ़ी अच्छी चीज़ें बना सकें। अरे हाँ मुन्ना, इतना काफ़ी है। अब चल, अब घर की ओर चलते हैं। हाँ देखता हूँ भैया, किस साइड से ज़्यादा हो सकता है। ये ऊपर के थोड़े और बचे हुए हैं, उन सबको भी निकाल लेता हूँ। क्योंकि हमें वैसे तो गोल्ड की कोई कमी नहीं होगी, फिर भी जितना हो सके उतना यहाँ से ले जाते हैं। और आयरन और कोल तो काफ़ी हो चुका है हमारे पास में। और देखिए, यहाँ पर एकदम पास में ही आयरन का भी प्लैनेट है, तो हमें रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं होगी भैया। तो चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं अपने घर की ओर। काफ़ी सारे इकट्ठा हो चुके हैं। देखिए ऊपर कितने सारे प्लैनेट्स हैं। और वो देखिए, यहाँ से तो हमारा घर भी नज़र आ रहा है। तो भाई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल्स यानी गेम पोर्टल और गेम पोर्टल 2.0 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।